आज हम बात कर रहे हैं पौधों की दुनिया की। मतलब वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। जी। हमारे पास एक स्रोत है पौधे, आवास और अनुकूलन, और कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि पौधे इतनी अलग अलग जगहों पर, कभी कभी तो बहुत मुश्किल जगहों पर, कैसे जी लेते हैं। बिल्कुल, और ये सच में कमाल है। पौधे लगभग हर जगह है। आप सोचिए, तपते रेगिस्तान से लेकर बर्फीले पहाड़, या तक कि पानी के अंदर भी। हाँ, ये होता कैसे है? यहीं पर वो दो शब्द आते हैं जिनका जिक्र स्रोत में है, आवास और अनुकूलन। सही। आवास यानी हैबिटेट, वो कुदरती जगह है पौधे का, घर समझिए, जहाँ वो रहता है, बढ़ता है, जहाँ उसे वो सारी चीजें मिलती हैं जो जीने के लिए जरूरी हैं। और दूसरा शब्द अनुकूलन, एडेप्टेशन, ये बड़ा दिलचस्प लगता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। अनुकूलन वो खास गुण है या कहीं बदलाव जो पौधे अपने माहौल में, अपने आवास में टिके रहने के लिए विकसित कर लेते हैं। अच्छा। इन्हीं गुणों की वजह से वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जी पाते हैं, फलते फूलते हैं। तो मतलब ये एक तरह की सुपर पावर हुई पौधे की। कह सकते हैं, ये प्रकृति की दी हुई ताकत है। अब देखिए, पौधों को उनके आवास के हिसाब से मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जाता है। हाँ। एक तो स्थलीय पौधे, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जो जमीन पर उगते हैं। ठीक है। और दूसरे जलीय पौधे, एक्वाटिक प्लांट्स, जो पानी में उगते हैं। आज हम जमीन वालों पर ज्यादा ध्यान देंगे, है ना? स्थलीय पौधे। जी हैं, क्योंकि जमीन पर विविधता बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। जमीन भी तो हर जगह एक जैसी नहीं होती, मौसम अलग, मिट्टी अलग। जैसे आम का पेड़ रेगिस्तान में तो नहीं उगेगा। नहीं उगेगा। और मैंग्रोव का पेड़ पहाड़ों पर नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हर पौधे की अपनी जरूरतें हैं। मिट्टी कैसी चाहिए, तापमान कितना हो, पानी कितना चाहिए, और ये जरूरतें उसे अपने खास आवास में ही पूरी होती हैं। सही कहा। और स्रोत बताता है कि जमीन वाले इन इलाकों को भी मिट्टी और जलवायु के आधार पर बांटा गया है। जैसे कि रेगिस्तानी इलाके, पहाड़ी इलाके, दलदली इलाके और मैदानी इलाके। और हर जगह के पौधों में अपने खास अनुकूलन होते हैं। हाँ, ये तो समझना पड़ेगा। जैसे रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ तो पानी की बहुत कमी होती है, गर्मी ज्यादा। कैक्टस का तो सबको पता है, कांटे होते हैं। हाँ, कांटे तो हैं ही। वो पानी का नुकसान कम करते हैं और जानवरों से भी बचाते हैं। लेकिन सिर्फ कांटे ही तो नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। स्रोत जरूर बताता होगा कि रेगिस्तानी पौधों की जड़ें अक्सर बहुत गहरी जाती हैं। अच्छा। पानी की तलाश में। जी हाँ, बहुत नीचे तक। फिर कुछ पौधों की पत्तियों पर एक मोटी मोम जैसी परत होती है। वो क्यों? वो पानी को भाप बन के उड़ने से रोकती है। और कुछ पौधे तो इतने चालाक होते हैं कि वो अपने स्टोमेटा यानी पत्तियों के छोटे छेद रात में खोलते हैं। रात में? दिन में क्यों नहीं? ताकि दिन की तेज गर्मी में पानी ज्यादा न उड़े। ये एक खास किस्म का फोटोसिंथेसिस है। वाह, ये तो कमाल का अनुकूलन है। अच्छा, अब पहाड़ों की बात करते हैं। वहाँ तो ठंड होती है, हवा तेज चलती है, मिट्टी भी शायद कम होती है। सही। पहाड़ों पर हालात बिल्कुल अलग होते हैं। तो वहाँ पौधे कैसे रहते हैं? स्रोत क्या कहता है? स्रोत बताता है कि पहाड़ी पौधे अक्सर छोटे कद के होते हैं, जमीन से चिपके हुए से। अच्छा, क्यों? ताकि तेज हवाओं का असर कम हो और वो गर्मी को सहेज कर रख सकें। कई बार वो गद्देदार कुशन जैसे आकार में उगते हैं। और पत्तियां? पत्तियां अक्सर छोटी होती हैं या सुई जैसी नुकीली, जैसे चीड़ी के पेड़ में। हाँ बिल्कुल। इससे पानी कम उड़ता है और अगर बर्फ गिरे तो वो आसानी से फिसल जाती है, पत्तियों पर जमती नहीं। और जड़ें? उन्हें तो चट्टानों में टिकना होता होगा। बिल्कुल, उनकी जड़ें भी मजबूत होती हैं और चट्टानों के दरारों में फैलकर पकड़ बनाती हैं। समझ गया। अब आते हैं दलदली इलाकों पर। मैंग्रोव का नाम तो सुना है। वहाँ पानी की कमी नहीं, बल्कि ज्यादा पानी और ऑक्सीजन की कमी दिक्कत करती होगी। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दलदली मिट्टी में हवा कम होती है तो जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो पौधे क्या करते हैं? वो मैंग्रोव की जड़ें हवा में आ जाती है ना? जी हाँ, उन्हें ब्रीदिंग रूट्स या न्यूमैटोफोर्स कहते हैं। स्रोत में इसका जिक्र जरूर होगा। ये जड़ें पानी से बाहर निकल आती हैं और सीधे हवा से ऑक्सीजन लेती हैं। हैरत अंगेज। और सिर्फ यही नहीं, कुछ और दलदली पौधों में एक खास तरह का टिश्यू होता है, ऊतक, जिसे एरेनकाइमा कहते हैं। एरेनकाइमा, ये क्या होता है? ये हवा की नलियों जैसा होता है पौधे के अंदर। ये पत्तियों से ऑक्सीजन लेकर जड़ों तक पहुंचाता है। मतलब अंदर ही अंदर ऑक्सीजन सप्लाई। हाँ, ताकि पानी में डूबी जड़ें भी सांस ले सके। कमाल है। हर माहौल की अपनी चुनौती और पौधों के पास अपना अनोखा हल। अच्छा, अब आखिरी, मैदानी इलाके, घास के मैदान, वहाँ क्या दिक्कतें होती हैं?
मैदानी इलाकों में स्रोत के अनुसार पानी अक्सर मौसम पर निर्भर करता है, कभी बारिश ज्यादा कभी कम। हाँ, सूखा भी पड़ सकता है, बिल्कुल। इसलिए वहाँ की घास और दूसरे पौधों की जड़ें अक्सर बहुत फैली हुई और गहरी होती हैं। हाँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी सोख सके। जी, और एक और चुनौती होती है, आग। कई मैदानी इलाकों में आग लगना आम बात है। तो पौधे जल जाते होंगे? ऊपर से जल जाते हैं, लेकिन कुछ पौधों के जरूरी हिस्से जमीन के नीचे सुरक्षित रहते हैं। अच्छा। और आग बुझने के बाद वो फिर से उगाते हैं। ये भी एक अनुकूलन है। और जानवर जो चरते हैं, उनसे कैसे बचते हैं? हाँ, उनसे बचने के लिए भी अनुकूलन है। कुछ पौधों में कड़वा स्वाद होता है या फिर कांटे होते हैं। तो ये तो साफ है कि पौधे बस यूं ही कहीं नहीं उग जाते। उनका हर हिस्सा, हर आदत उनके घर यानी आवास के हिसाब से ढली हुई है। एकदम सही। ये अनुकूलन ही है जो उन्हें उस खास जगह का एक कामयाब बाशिंदा बनाते हैं। मतलब आवास और अनुकूलन का ये जो रिश्ता है, ये बहुत गहरा है। उसकी जीने की गारंटी है। तो हमने देखा कि पौधे अपने घर के लिए कितने सटीक रूप से ढल जाते हैं। कमाल की इंजीनियरिंग है प्रकृति की। सच में ये अनुकूलन ही है जो उन्हें अपने विशेष वातावरण में जीवित रहने और पनपने में मदद करता है। आवास और अनुकूलन का ये संबंध पौधों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। स्रोत धीमी गति से होने वाले अनुकूलन की बात करता है, जो हजारों लाखों साल में होते हैं। हाँ। लेकिन अगर किसी पौधे का घर, उसका आवास तेजी से बदल जाए, जैसे आजकल हम देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से, तो क्या ये सदियों पुराने अनुकूलन उतनी तेजी से बदल पाएंगे? पौधे इस बदलाव की रफ्तार का सामना कैसे करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है।